हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे काल, और काल में हमने भूतकाल और वर्तमान काल पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा सेशन होगा वो हमारा होगा भविष्यकाल पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भविष्यकाल क्या होता है और भविष्यकाल कितने प्रकार के होते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था, काल क्या होता है। तो काल वही होता है जो क्रिया के होने का समय बताए, तो हमारा वो हो गया काल। ठीक है, हमने इसके उदाहरण में बात करी थी। बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान काल, बच्चे पढ़ रहे थे भूतकाल और बच्चे पढ़ेंगे भविष्यकाल। ठीक है, इनके प्रकार बताया था मैंने, 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। ठीक है, भूतकाल वो है जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है। ठीक है, वो हमें क्या है, भूतकाल। भूतकाल। और जो समय चल रहा है वो हमारा वर्तमान काल। और जो समय आने वाला है या जो समय अभी तक आया ही नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, भविष्यकाल। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, हमारा भविष्यकाल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है पहले वो जानते हैं हम। देखिए, भविष्यकाल जैसे ही शब्द आता है तो आपके दिमाग में एक वाक्य आना चाहिए, क्या, आने वाला समय। आने वाला समय मतलब वो समय जो अभी तक तो नहीं आया है पर आने वाला है। ठीक है, वो समय जो अब तक आया नहीं है, मतलब आने वाला समय। तो अब आने वाला समय मतलब क्या है, जो हम आज कर रहे हैं उससे अगला दिन जो होगा, आगे जो होगा वो हमारा क्या है, अगला आने वाला दिन, आने वाला समय या भविष्य काल। ठीक है, तो आपको याद है कि श्री कृष्ण के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, कि कंस को कहा गया था कि देवकी का 9वां पुत्र जो होगा वो कंस का मौत का कारण बनेगा। ठीक है, तो कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि आने वाले समय में जो भविष्य आए होगा, मतलब जो होगा आगे समय आने वाला है, उसमें कोई 9वां पुत्र होगा देवकी का, वो हमें मार देगा। तो उसी के डर से उसने सब पुत्र को मरवाया था, लेकिन कृष्ण जी बच गए थे जैसे तैसे कर कर। ठीक है, तो वो हमारा क्या था, भविष्यकाल था, आने वाला समय था। ठीक है, आज नहीं मरा, ना ही भूतकाल में, लेकिन आने वाले समय में कंस मरने वाला था। उसका मौत का कारण कौन बनता, श्री कृष्ण। तो हमारा क्या था, वो भविष्य। ठीक है, तो आने वाला समय। तो हमें समझ आ गया आने वाला समय क्या होता है। ठीक है, तो अब इसके प्रकार की बात करते हैं। तो प्रकार जो होता है हमारा, इसमें 3 प्रकार का होता है। एनसीईआरटी में जो है ना, वो 3 प्रकार का है। एनसीईआरटी में 3 प्रकार का है। और एक और है हमारा चौथा प्रकार, जो हर जगह नहीं आता लेकिन परीक्षाओं में आप पूछा जा रहा है, तो मैं उसे ही बताऊंगा। लेकिन हम सिर्फ अभी 3 की बात करेंगे, कौन कौन सा होता है। तो एक होता है हमारा सामान्य भविष्यकाल, दूसरा होता है हमारा संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा होता है हमारा अज्ञात भविष्यकाल। सामान्य क्या होता है, हमारा सामान्य समय को जो बताता है वो सामान्य भविष्यकाल। संभाव्य मतलब संभावना, किसी की संभावना हो तो क्या होता है, वो संभावना। तो भविष्य में किसी काम की होने की संभावना जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, संभाव्य। और अज्ञात क्या हो जाएगा, जिसमें आगे जुड़ जाए। तो आइए क्या करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, भविष्यकाल का सामान्य भविष्य काल क्या होगा। देखिए, क्रिया के, इसे आसानी समझना में, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, आने वाले समय में सामान्य समय का बोध हो, सामान्य काल का बोध हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, सामान्य भविष्य काल। मतलब कि इसमें कोई परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें यह बताना चाहिए कि सामान्य समय का बोध हो तो हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, इसके बाद देखिए सहायक क्रिया देखते हैं जो अंत में जुड़ता है, हम देखेंगे क्या होगा। तो एगा, एगी, एंगे। एगा एक वचन, एगी स्त्रीलिंग और एंगे बहुवचन। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसके हम। श्याम खाना खाएगा, श्याम खाना खाएगा, ये हमारा क्या है, भविष्य काल है। खाएगा अभी तक हुआ नहीं है, ना खाया था ना खाया है, लेकिन आगे खाएगा। तो श्याम खाना खाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भविष्य में हो जाएगा और ये साधारण भविष्य हो जाएगा। ये किस समय खाएगा वो नहीं पता, लेकिन हाँ भविष्य में खाएगा, तो हमारा क्या है, ये साधारण है। ठीक है, अगला उदाहरण है, मोहन आगरा जाएगा। अगर आप सभी विद्यार्थियों में किसी का नाम मोहन है, या इस मोहन की जगह कुछ भी नाम रख लीजिएगा। ठीक है, किसी को ताजमहल घूमने का मन है, जाना है। ठीक है, उसने अपना प्लानिंग बना लिया है कि हमें जाना है, तो आप क्या कहोगे कि मोहन, देख उसका दोस्त क्या कहेगा कि मोहन आगरा जाएगा। अभी प्लानिंग हुई है कि जाना है, ठीक है, अभी तक गया नहीं है लेकिन आगे जाएगा। कब जाएगा वो हमें कंफर्म नहीं पता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं पता, तो हमें क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल
मोहन आगरा जाएगा। ठीक, अगला है हमारा संभाव्य भविष्य काल। देखिए संभाव्य भविष्य काल थोड़ा समझने के लिए है, समझिए। देखिए जो मैं बोलता हूँ तो ध्यान सुनिए कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, समझे, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में या भविष्य में होने की सिर्फ संभावना हो, पक्का नहीं पता कि होगा ही या नहीं होगा, लेकिन हाँ संभावना है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो निश्चित नहीं कह सकते कि होगा या नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे सूचित जो करेगा हम उदाहरण के जरिए समझेंगे। जैसे श्याम खाना खाए, शायद श्याम खाना खाए, अगर हम इसे छोड़ दें शायद को, अगर सिर्फ इसे रखें श्याम खाना खाए, थोड़ा अजीब लग रहा है पर यह पूरा वाक्य है, लेकिन हमें संभावना जो प्रदर्शित करे उन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो शायद श्याम खाना खाए, ठीक है, शायद श्याम खाना खाए, या शायद वह पढ़ने जाए, तो जाए नहीं है, शायद वह पढ़ने जाए, या वह को वे बना लीजिए, शायद वे पढ़ने जाएं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये संभाव्य, हमें पक्का नहीं पता कि वो जाएगा पढ़ने या नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है, जा भी सकता है और नहीं भी, तो शायद है, शायद श्याम खाना खाए, तो ये हमारा क्या है, सब भविष्य की है और संभावना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पक्का नहीं पता कि होगा या नहीं होगा। जैसे ये शायद है तो हमारे सामने और भी शब्द आते हैं, जैसे कदाचित, मेरे हिसाब से। ठीक है, ये ऐसे शब्द जो होते हैं वो संभावना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कल मैं नहीं आऊं, हो सकता है कल मैं न आऊं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संभाव्य शब्द हो जाएंगे और संभाव्य भविष्यकाल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा समझ में आ गया कि साधारण भविष्यकाल क्या होगा और संभाव्य भविष्यकाल क्या होगा। अगला है हमारा अज्ञात भविष्यकाल। अज्ञात भविष्यकाल, इसमें क्या है कि आने वाले समय, मतलब भविष्य में आने वाले समय की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश भी जुड़ा हुआ हो। मतलब कि आने वाले समय, मतलब आप किसी को अपने, आपका कोई भाई है, दोस्त है, तो आप उससे क्या कहेंगे, अगर आपको कोई भविष्य में कोई कार्य करवाना है तो आप उसे आज्ञा देंगे, जैसे आप खाना खा लीजिएगा, ये एक तरह का आज्ञा है। आज्ञा भविष्य में आपको आज्ञा देना है कि आपको भाई ऐसा करना है, और उसमें साथ में आज्ञा जुड़ा हो, आप किसी को कार्य करने के लिए कहते हैं और साथ में वो एक आदेश या आज्ञा की तरह कार्य करता हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, अज्ञात भविष्य काल। ठीक है ना, तो समझ में आएगा, मतलब कि जो कार्य है वो मैंने हमें भविष्य में करवाना है, और जो काम करवाना है वो हमारा एक आदेश है, एक आदेश जो भविष्य में पालन होगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अज्ञात भविष्य काल। उदाहरण देखते हैं, आप खाना खा लीजिएगा, आप खाना खा लीजिएगा, आपसे बड़ा कोई है, पिताजी हैं, आपकी माता जी हैं, या आपका बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, तो आप उससे क्या कहेंगे, आप खाना खा लीजिएगा, तो हमारा वो हो जाएगा भविष्य का अज्ञात। ठीक, एक और उदाहरण है, आप भी पार्टी में आइएगा, आप भी पार्टी में आइएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, अज्ञात भविष्य काल, एक आज्ञा दे रहा है कि आप भी पार्टी में आइएगा। ठीक है, आप भी आना, तो ये उनके लिए अज्ञात है, आज्ञा है या आदेश है, हमारा वो क्या है, अज्ञात भविष्य काल, क्योंकि ये भविष्य में होने वाला है और एक आज्ञा है। ठीक है, तो इतना ही था, हमारा 3 पार्ट था जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण और है, हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल। हमने भूतकाल में पढ़ा था कि हेतु हेतु मध्य भूतकाल, उसमें क्या था, हमें एक शर्त दी जाती थी कि, और शर्त भी कैसी थी, जो भूतकाल में थी, अगर आप पढ़े होते तो पास हो जाते, अगर आप मुझे बुलाते तो हम पार्टी करते, अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आपको पैसे देता। ठीक है, ऐसी शर्त रखी जाती है जो आपको भूतकाल में वो करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, या हो पाया, आपने बुलाया मैं इसलिए आया, ये भी एक तरह का है ना। तो ये भी हमारा क्या है, एक हेतु हेतु मत भूतकाल है, क्योंकि ये सारा भूतकाल में होना है। इसी तरह एक भविष्यकाल में हो सकता है, जैसे एक हमें कार्य जो है अभी करवाना है और उसका जो परिणाम होगा वो हमारा कब होगा, भविष्यकाल में, उसका परिणाम होगा भविष्यकाल में, लेकिन उसका जो शर्त है वो हमारा अभी पूरा होना चाहिए। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, अगर आज से हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और जब तक पास होना है या जब तक उत्तीर्ण होना, परीक्षा को पास करना है, जब तक आपको पढ़ना है,
तो हमारा क्या है, वर्तमान से भविष्य में चल रहा है। तो यदि आप पढ़ोगे या यदि तुम पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। ये भी हमारा क्या है, हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल। बस इतना अंतर है हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल और भूतकाल में कि जो शर्त रखी जाती है भूतकाल के लिए, भूतकाल बीते हुए समय के लिए शर्त है, और भविष्यकाल में आने वाले समय के लिए है। तो इतनी सी बात हमें समझनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जिसे भी समझ में आया है और अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसे और अच्छा पढ़ना चाहते हैं और नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे और रोज़ आप अपडेट होते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।